हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो है नया साल है। नया साल में नए एनर्जी के साथ हम काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बोला था कल, जो है गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप फ्लैट ओपन हुआ है ज़्यादा, वो अगर देखा जाए तो वो जो हमने बात किया था उसके आसपास तो आया, लेकिन गैप अप हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो 10 बीटीएसटी में एक बीटीएसटी अगर हम लोगों का अपोजिट जाता है तब भी हम लोगों का रेशियो भी सही चल रहा है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे हमने बताया कि गैप डाउन होगा। किस बेस पे गैप डाउन होगा, ठीक है, वो समझते हैं। जिस बेस पे जब कल हमने बात किया था उसी बेस पे गैप डाउन होने वाला है। रीजन बताऊंगा और यूएस मार्केट के साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि यूएस मार्केट में जो है अगर फॉल आता है तो अपने मार्केट में भी फॉल आने के चांसेस होते हैं। और उसमें अगर पॉजिटिव मार्केट आता है तो अपने मार्केट में, यानी यूएस मार्केट का जो है जो ट्रेंड होता है अपना मार्केट भी ट्रेंड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में अगर देखो, अगर ये 200 कल का भी 200 ये रेंज क्रॉस नहीं किया, आज भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है एक रिजेक्शन पॉइंट है। इससे पहले भी ये कैंडल यहाँ पे आई थी, इसको क्रॉस नहीं किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 कैंडल इसके आसपास, 4 कैंडल से ही रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो यानी अगर देखा जाए तो एक बड़ा एक रेसिस्टेंस बन रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव यहाँ पे है, और ये यहाँ से डाउन ट्रेंड होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपने समझ लिया होगा। और थोड़ा मैं डिटेल में बात करूंगा, पहले ये बात कर लूँ ठीक है मार्केट के बारे में, तब उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि कैसे हम समझते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी फिलहाल यही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे लगातार यहाँ से बाइंग हुई है और ये टॉप पे कंसोलिडेशन हो रहा है। टॉप पे कंसोलिडेशन होना वो पॉजिटिव माना जाता है, बट ये किस जगह है, यहाँ पे ये देखो किस जगह है। तो ये जो है एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल पे है। और अभी फिलहाल जो है 1 आवर की अगर कैंडल देखा जाए तो ये पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे कंसोलिडेशन करना और नीचे सपोर्ट हो और ऊपर रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं 1 आवर पे, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा। हमें तो सब कुछ देखना पड़ता है, ग्लोबल मार्केट और अपना मार्केट और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो सारा कुछ हमें देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। सब कुछ होता है, पीसीआर वैल्यू। ठीक है, पीसीआर वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो। तो सब कुछ ये चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो मैं इतना नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे ना अब चार्ट देखने की आदत हो गई है। तो वो चीज़ देखते ही पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही सिर्फ चार्ट चार्ट देखकर बताता हूँ, ये सब नहीं देखता हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आपको देखना चाहिए पीसीआर वैल्यू। ठीक है, और ऑप्शन चेन में ही देखना चाहिए कि इधर बायर है किधर सेलर है, कि किस साइड पे किस स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू है। तो ये सब कुछ आपको देखना चाहिए। अगर आप बिगनर है तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट पैटर्न से ही बता देंगे कि ये हो सकता है। ठीक है, इससे पहले भी जो मैं स्टॉक वगैरह जो है इनलिस्ट किया था वो काफ़ी अच्छा चल गया। अभी मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, पहले शायद मैं मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक है, देखो मैं अगर कभी भी स्टॉक आपको बताऊं तो वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, मेरा पर्सनल भी रहेगा कि ये हो सकता है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है। ठीक है, कि आप बाइंग करें या सेल करें। हाँ, मैं अपना पर्सनल भी बताता हूँ कि ये हो सकता है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो है पॉजिटिव दिख रहा है 1 आवर पे, और 1 डे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव दिख रहा है। इस पे बात करें तो इस पे भी पॉजिटिव दिख रहा है, 1 आवर पे पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे आकर रेसिस्टेंस पे आकर ऐसे जब कैंडल बनता है तो ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। तो सेम यहाँ पे रेसिस्टेंस है, मल्टीपल कैंडल है यहाँ पे। लेकिन 1 आवर का, अगर 1 डे की टाइम की बात करें तो 1 डे टाइम भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हमें दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों दिख रहा है, टॉप पे आकर ऐसे डोजी बनाकर ये खड़ा है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। यहाँ पे जो है ट्रेंड जो है मल्टीपल कैंडल यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, तो इसके वजह से यहाँ पे रिजेक्शन आ सकती है। अब कंफ्यूजन हो रहे हो, मुझे पता है कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो। 1 आवर पे पॉजिटिव बन रहा है और 1 डे पे किसी में नेगेटिव, निफ्टी में नेगेटिव बन रहा है, इसमें पॉजिटिव बन रहा है। इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव, लेकिन फिर भी मैं गैप डाउन लिखा हूँ। ठीक है, रीजन है, रीजन में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहो। तो अभी फिलहाल यही है कि मार्केट जो है यहाँ पे अभी ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कहाँ से देखते हैं, हम यूएस मार्केट से थोड़ा सपोर्ट लेते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। और ठीक है, तो चलो
यहाँ पे अगर बात कर लें इसका, तो इसका मैं बोला था कि ये गैप अप होने के चांसेस हो सकता है मिड कैप, ठीक है, मिड कैप में बोला था कि गैप अप हो सकता है और ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें चांसेस थे। चांसेस रीजन क्या था, सपोर्ट था, सॉरी रेसिस्टेंस था, और रिटेल लाइन दोनों को ब्रेकआउट करके ऊपर था, तो यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस थे और मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में सेम ही निफ्टी का है। तो सेंसेक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे अगर देखा जाए मोटा मोटा 85,500 के रिजेक्शन पॉइंट है, वहां से रिजेक्शन ले रहा है। जैसे निफ्टी में जो है, जैसे निफ्टी में कंडीशन है सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल यहाँ पे जाके रिजेक्शन पॉइंट रेड कैंडल में क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी में कुछ और कंडीशन है, यहाँ पे कुछ और कंडीशन है। तो निफ्टी में थोड़ा नेगेटिव है, बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव है। तो चलो, और सेंसेक्स में भी नेगेटिव है, और मिड कैप में भी बता ही दिया, मिड कैप में भी थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, मिड कैप में थोड़ा पॉजिटिव है। ओवरऑल मैं आपको बता ही दिया हूँ कि जो है गैप डाउन होगा, किस रीजन से होगा वो भी बता रहा हूँ। इंडिया विक्स देखो भाई 3% आज भी डाउन है, और इंडिया विक्स जब तक 9 10 12 13 रहेगा तब तक ये मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। ऑप्शन बायर को सिर्फ लपेटा जाएगा, सिर्फ डीके से वो मारा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर जो है इसमें पैसे बना रहे होंगे, क्योंकि इस मार्केट में जो अगर इंडिया विक्स नीचे रहेगा तो इस मार्केट में क्या होता है, ज़्यादातर मार्केट साइडवेज होती है और डीके होता है, यही होता है। तो इंडिया विक्स जितना ऊपर निकलेगा उतना ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होता है। इंडिया विक्स ऊपर रहता है तो गैप अप गैप डाउन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बड़ा गैप अप गैप डाउन हो, ठीक है। अभी फिलहाल देखेंगे तो 50 60 40 50 ऐसे ही गैप डाउन आपको मिलेगा। बड़ा जब कब होगा, जब इंडिया विक्स ऊपर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, हम यूएस मार्केट का चेक कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट में हम आपको कुछ बोले थे, याद होगा कि यूएस मार्केट में जब भी पैटर्न बनता है चांसेस ज्यादा होते हैं कि पैटर्न बन सकता है, ठीक है। अब कैसे, अब यहाँ पे देखो ये पैटर्न क्या मैं बोला था कि यहाँ पे डबल बॉटम सॉरी डबल टॉप बन रहा है, तो एम पैटर्न बन सकता है, टारगेट यहाँ पे हो सकता है, और सेम वही हो रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था और यहाँ तक ये मार्केट आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पैटर्न एम पैटर्न है। अगर आपको चार्ट पैटर्न नहीं देखने आता है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं डाउ जोन का देख लेते हैं। डाउ जोन में भी यही सेम बोला था कि यहाँ पे एम पैटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और इसके एक सपोर्ट है यहाँ पे, अगर ये निकला, ये 800 का यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। अगर इसके नीचे निकला तो अच्छा खासा यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। तो अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड है। यूएस मार्केट क्या बता रहा है कि अपना मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अपना मार्केट जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हमें क्या करना है, यूएस मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड, अपना मार्केट भी डाउन ट्रेंड हो सकता है। अब देखो मैं कैसे यहाँ पे डिसीजन ले रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मैं ना आज थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कैसे मैं डिसीजन ले रहा हूँ। कि निफ्टी जो है पॉजिटिव में है, और बैंक सेक्टर जो है पॉजिटिव में है, और बैंक निफ्टी में ही आते हैं। और निफ्टी है थोड़ा सा तो नेगेटिव है, और सेंसेक्स भी नेगेटिव है। तो हम डिसीजन यहाँ से ले सकते हैं यूएस मार्केट से, क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड वगैरह करते हैं निफ्टी में करते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। और यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न है, तो वहाँ पे भी नेगेटिव पैटर्न होने के चांसेस हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम ऐसे देखते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। देखने, अपने देखने का तरीका होता है, कोई किस तरह देखता है, कोई किस तरह देखता है। तो सबका अपने अपने देखने का तरीका होता है, और सबका अपना व्यू होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें यही दिख रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा जो है आपको नेगेटिव, हमारे तरफ से नेगेटिव अभी है। गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा नहीं, 50 40 50 ही, ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा। तो गैप डाउन होगा। आप लोगों को क्या लगता है, मार्केट गैप डाउन होगा कि ये गैप अप होगा? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में आपसे अगेन हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके परिवार को। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल।